दोस्तों नमस्कार। यदि आप सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज या अपने परिवार की फोटोज अपलोड करते हैं या फिर आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज के दौर में सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। क्या आप सुरक्षित हैं? किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी फोटोज को अपलोड करते हुए या फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हुए क्या आप सुरक्षित हैं? तो बिल्कुल नहीं। हाल फिलहाल में आपने एआई के विषय में सुना होगा। एआई है क्या? एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को यदि हम सामान्य अर्थों में समझें तो एक ऐसा यंत्र जो एक सामान्य मनुष्य की तरह, सामान्य मनुष्य की बुद्धिमत्ता की तरह सोच सकता है। शायद ये परिभाषा कुछ नॉर्मल होगी। चलिए कुछ और गहराई से इसको समझते हैं। एक ऐसा यंत्र या एक ऐसी मशीन जो सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा क्षमता से सोचने की क्षमता रखती हो, कहीं सटीक ढंग से सोच सकती हो, एआई उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद से उसे एक रिवोल्यूशनरी के तौर पर देखा जा रहा है। क्या ये वास्तव में एक क्रांति है? क्रांति तो है, क्योंकि इसके आने के बाद बहुत सी क्रांतियां देखने को मिली, बहुत से परिवर्तन देखने को मिले, बहुत से आविष्कार के द्वार खुले। लेकिन ये किस चीज की क्रांति है? असल में देखें तो दुष्प्रभाव की क्रांति है, नकारात्मकता की क्रांति है। वो कैसे? आइए समझते हैं। किसी भी यंत्र या उपकरण का आविष्कार करना वो तभी तक फायदेमंद है जब तक हमारा उस पर नियंत्रण हो, और जब नियंत्रण उस पर से हट जाता है या हमारा नियंत्रण अपने बनाए हुए किसी चीज से हट जाता है, अपने जैसे हम पूर्व की यदि बात करें कि किसी राज्य पर हमारा नियंत्रण है और उससे हमारा नियंत्रण हट जाता है तो उसे कोई ना कोई दूसरा राजा हड़प लेता था। उसी प्रकार से जब हमने एआई का आविष्कार किया तो एआई से हमारा नियंत्रण हट गया। एआई, द गॉडफादर ऑफ एआई किसे कहा जाता है? जेफरी हिंटन को कहा जाता है। और जेफरी हिंटन ने अभी हाल में ये बयान दिया कि एआई का निर्माण करना हमारे जीवन की बहुत बड़ी गलती है। और तमाम एक्सपर्ट, सत्या नडेला, एलन मस्क, सुंदर पिचाई, तमाम एक्सपर्ट्स ने इस पर चिंता जाहिर भी करनी चाहिए, क्योंकि इसके इतने दुरुपयोग हैं। सकारात्मकता से ज्यादा तो इसकी नकारात्मकता है। हमने यदि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने रोबोट मूवी देखी होगी। रोबोट में जब डेनी एक रोबोट को बनाते हैं तो उस डेनी का उस रोबोट से नियंत्रण हट जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि कितनी तबाही उस रोबोट द्वारा मचाई जाती है। शायद कुछ ऐसा ही इसमें भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया तो गया, लेकिन वो इतना शक्तिशाली है, उसका रूप इतना व्यापक है कि वो इंसानों के लिए ही तबाह बन सकता है। उसके आने के बाद से हमारी आपकी प्राइवेसी कितने हद तक खत्म हो गई है, आइए हम आप उसको समझते हैं। जब हम अपनी फोटोज को सोशल मीडिया पर पूर्व में अपलोड करते थे, अपने परिवार की फोटोज अपलोड करते थे, अपनी जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर करते थे, तो हम एक दशक पूर्व में जाए तो उतना खतरा नहीं था। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद सबसे ज्यादा खतरा की संभावनाएं ये बढ़ गई कि हमारी फोटोज को उठा करके उसी का नकल करके कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझे। हमारी फोटोज आज के दौर में या आज के परिवेश में हम देखें तो राजनीति में सबसे ज्यादा लगाई जा सकती हैं। कोई व्यक्ति किसी नेता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उस व्यक्ति की बॉडी पर हमारा फेस ले जाकर के चिपका दिया गया। आप उस फेक इमेज में और ओरिजिनल इमेज में उसमें अंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और हो रहा है, क्योंकि हम इन चीजों को देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। और सबसे जरूरी बात है, और जो सबसे इसका जो कह सकते हैं कि इसके लिए गलत है, कि हर सामान्य व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है। तमाम कंपनियां, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए नए सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं। कुछ और संजीदे मामले में जाएं तो सबसे खासकर इसमें महिलाओं की न कहीं वो मूर्खतापूर्ण घटना हम कह सकते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि साउथ की एक बहुत ही प्रसिद्ध अदाकारा रश्मिका मंदाना का एक इमेज को जो है एक अश्लील डांस वीडियो पर लगा दिया गया। काफी वो घटना जो है चर्चा में आई। उस पर बिग बी ने, अमिताभ बच्चन ने भी चिंता जाहिर की, और चिंता जाहिर करने वाली बात भी थी। जब इतनी बड़ी अदाकारा के साथ ये घटना हो सकती है तो हम और आप एक सामान्य परिवेश से आते हैं। इसलिए यदि आप सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज को शेयर करते हैं तो बहुत संभाल कर करिए, और खास करके अपनी जानकारियों को सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चपेट में एआई के आने के बाद दुनिया में बेरोजगारी भी अपने चरम पर आने वाली है। हम कुछ उदाहरण से समझे तो कैसे? जब हम पूर्व में देखते हैं लैंडलाइन का जमाना हुआ करता था, तो लैंडलाइन को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे ऑपरेटर्स हुआ करते थे। उसके बाद दौर आता है स्मार्टफोन का। जब स्मार्टफोन आते हैं तो लैंडलाइन का टाइम
खत्म हो जाता है, उसका दौर खत्म हो जाता है। तो लैंडलाइन को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स भी बेरोजगारी की चपेट में आ जाते हैं। उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यदि हम जर्नलिज्म में देखें तो एंकर का कार्य करता है, कंटेंट राइटिंग का काम करता है, एडिटिंग का काम करता है, डिजाइनिंग का काम करता है। इंजीनियरिंग में देखें तो हजारों मैकेनिकल इंजीनियर का काम वो चंद समय में उनसे बेहतर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सकारात्मक पहलू तो हम कुछ चंद पहलू हैं, लेकिन उसके नकारात्मक दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसलिए तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज की दुनिया में आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इसी प्रकार की वीडियोस के लिए, इसी प्रकार के सटीक विश्लेषण के लिए आप हमारे साथ अवश्य जुड़ें, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।